बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है, मज़े में हैं। अच्छा जी, आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं अपनी फरमाइश पर कोकोनट मकरून्स। इसके अलावा मेरी फरमाइश पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं जाफल आयरन सैंडविच। ये रहा हमारा जाफल आयरन, जिसमें कि सैंडविच बनेगा। बहुत बरसों पहले सिखाया था भाई, और उसके बाद अब ख्याल आया। और ख्याल क्यों आया, बस ये बीच में बता दूंगी प्रोग्राम के कि कैसे आ गया ख्याल इसके बनाने का, तो ये आप सभी लोग सीखेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो फरमाइश भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम काम शुरू करेंगे। कोकोनट मकरून हम सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास चीनी है, रेसिपी कार्ड आ जाएगा, सारी चीज़ों के रेशोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से नोट कीजिए और जो मैं कर रही हूँ उसको आप लिखें, उसको फॉलो करें। अच्छा, यहाँ मेरे पास चीनी है। चीनी को अगर बहुत मोटी है तो ज़रा सा उसको दरदरा सा पीस लें, नहीं तो ये हमारे पास बस सही है। कोशिश करेंगे कि इसको हम मेल्ट करें। इसमें अंडों की सफ़ेदियाँ सबसे पहले इसको फेंट लेंगे। फेंटने से मतलब ये है कि इसको ज़रा मिक्स करना है चीनी के साथ, ताकि ये घुल जाए। कुछ चीनी आमतौर पर घुल जाती है, मैंने पिसी हुई लिखी हुई, क्योंकि चीनी बहुत ही मोटी आती है और फिर उसके ऊपर टाइम लगाना बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो इस वजह से दरदरा सा उसे पीस लें और इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करें। अच्छा, मैं इसमें आमतौर पर वेनिला एसेंस भी डाला जाता है, कलर भी डाला जाता है। मैं इसमें कलर को शामिल नहीं करूंगी, ना ही मैं वेनिला एसेंस डालूंगी। मैं इसको बिल्कुल नेचुरल रखूंगी, जैसे कि नेचुरल होना चाहिए। कोकोनट में अपना टेस्ट होता है। अरे मुझे एक चीज़ रह गई है। हाँ जी, कोई है यहाँ पे? मुझे कढ़ाई दे दे ज़रा। अच्छा, आज मैं आपको इस स्टाइल के सिखा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बहुत आसान वाले सिखा दूंगी। इसको मिक्स करते जाते हैं ताकि चीनी मैक्सिमम घुल जाए, और इसको हम चेक भी कर लेंगे। इसके लिए हमको चाहिए होगा डेसिकेटेड कोकोनट। ये जो कोकोनट का बुरादा मिलता है ना, ये वाला, ये कोकोनट हमको चाहिए होगा। हाँ जी, मुझे ज़रा कढ़ाई दीजिए। देखिए, आज मैं ही भूल गई। चीनी अभी बाकी है, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम घुल जाए। अच्छा, इसमें अंडे की सफ़ेदियों में चीनी बड़ी जल्दी घुलती है। मुझे कढ़ाई दे दीजिए। इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको पकाना है। पकाने से मतलब ये होता है कि थोड़ी हीट देनी होती है इसमें, और उसके बाद फिर इसको बेक किया जाता है। तो बेकरीज का जो स्टाइल है वो मैं उस स्टाइल में आपको बता। ये झागदार भी हो जाएंगे। चीनी मैक्सिमम घुल गई है भाई। तो अगर आपको ये है आसानी कि आप पीसें तो पीस लीजिएगा, नहीं तो वही दानेदार रहने दीजिए और उसको इस तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, अंडों की जर्दियां बचेंगी। अंडों की जर्दियों से मैं आपको आज नहीं कल सिखाऊंगी। ठीक है, मैंने सेव कर ली है और उससे मैं कुछ बनाना आपको सिखाऊंगी। देखें जी, ये शक्ल होनी चाहिए, जरा सी और रहती है। कब आई थी ये फरमाइश मेरे पास? उफ, मुझे याद दिलाया तहमीना ने, तो मुझे याद आया। अभी पता है मैंने क्या किया है? मैंने ये किया है कि अब ओहो, मैंने नहीं किया भाई। आ गया है ब्रेक। आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ कोकोनट मकरून्स तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर चीनी और अंडे की सफ़ेदियों को मिक्स करके रखा हुआ, थोड़ा फेंट लिया है। अब इसको मैं कोकोनट शामिल करूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए।
और अब मैं इसको कढ़ाई में डाल दूंगी इस मिक्सचर को, और हम हल्की सी हीट इसको देंगे। हीट से ये है कि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी बिल्कुल, और उसके बाद थोड़ा ठंडा करेंगे। अगर होगा टाइम हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं उसी गरम को ही मैं बेक करने के लिए रखूंगी। चलिए जी, इसको मैं ये कढ़ाई जो है इसमें डाल देती हूँ। और इसको हमने थोड़ी सी हीट देनी है, जिसको पकाना तो एग्जैक्टली नहीं कहा जाएगा, तो हमने इसको हीट देनी है ताकि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएं बिल्कुल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अब इसको जो हमने बेक करना है वो बिल्कुल लो टेम्परेचर पे, अवन का टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा। अच्छा, चूल्हा बाद में जलाएंगे, ठीक है। जो भी चीज़ एग वाइट बेस्ड होगी उसको हमेशा आप लो टेम्परेचर पर ही बेक करेंगे। कभी भी जैसे हम मुराइंग बनाते हैं, मुराइंग बिस्किट्स बनते हैं ना, कुकीज़ जो बनती हैं, उसकी बिल्कुल लो टेम्परेचर होता है, हमेशा 150 से कम होगा। और ये जो कोकोनट मकरून्स है इसको भी 150, 140 बस ऐसे रखेंगे, और इसको छोड़ देंगे आप बिल्कुल लो टेम्परेचर पर अवन में। काफ़ी देर इनको लगती है बेक होने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हल्की हीट पर बेक किए जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा ज़रा पतला पतला, क्योंकि शुगर घुलती है, शुगर के घुलने की वजह से हीट लगती है ना, तो शुगर घुलती है तो इसमें मिक्सचर जो है वो थोड़ा लगता है कि पतला है। अभी तो हीट इसको बिल्कुल भी नहीं लगी होगी, लेकिन इसको आपने कॉन्स्टेंटली चलाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, देखें कितनी कम हीट है। हीट इसके सिर्फ सेंटर में है, ज़रा सा मुझे भाई बढ़ाना पड़ेगा और अपने हाथ को चलाना भी पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसको मैं कुछ कर सकूं। इसको इधर रखते हैं। अच्छा, ये पकाते हुए ध्यान रखना है आपने कि इसमें ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। अगर ड्राइनेस आएगी तो फिर आपके बिस्किट नहीं बन पाएंगे, मकरून्स जो है वो नहीं बन पाएंगे और वो भुरभुरे होकर झड़ जाएंगे। अच्छा, इसके लिए बिस्किट्स को ट्रे पे डालने के लिए आप पाइपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पून से भी कर सकते हैं और अपने हाथ से भी कर सकते हैं। ज़रा सा और करेंगे भाई। तैयबा है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है, हाँ जी तैयबा बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। नंबर 1। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा आपका। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है और बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम आपका। और बस मैं ये चाह रही थी कि इस्लामाबाद में तो भी ठंड खत्म नहीं हुई, तो आप खरीरा जो बनाती हैं काइंडली उसको अच्छा, अगर दोबारा एक मैं बना बार दूंगी प्रोग्राम में बना दें। इंशाल्लाह बना दूंगी मैं। ठीक है, और कुछ? हेलो जी जी तैयबा, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, तो बस हरीरा की मेरी फरमाइश थी। ठीक है। और एक जो है जैसे वो क्रिस्पी जो बर्गर्स बनते हैं, एक अगर वो भी हमारी फरमाइश पूरी हो जाए जी तो। इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगी। क्रिस्पी पैटी की बात कर रही है ना, जो क्रिस्पी पैटी बनती है उसकी? जी इंशाल्लाह सिखा दूंगी मैं। और मैं यही कह रही थी, प्रोग्राम में और कुछ कहना चाहेंगी? बस प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत अच्छा, बहुत और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट। बहुत बहुत इतनी यूनिक रेसिपीज आप लेकर आती हैं कि मजा आ जाता है। बहुत बहुत देखने का भी और बनाने का भी बड़ा अच्छा लगता है तैयबा। मेरा दिल खुश हो जाता है जब आप लोग ये बात कहते हैं ना, तो दिल चाहता है और भी ज्यादा सिखाए। मेरे प्रोग्राम का आपको पता है टाइम इतना शॉर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो अच्छा जी, अब इसको मैं, आप इसको ठंडा करेंगे प्लेट में निकाल के। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इसको ठंडा कर लीजिए, ठीक है? लेकिन मैं डाल रही हूँ अभी, अब देखें क्या होता है। निकाल लेते इसमें। मैं पाइपिंग बैग का नहीं बता रही हूँ, ठीक है?
इस वजह से कि प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आपके पास पूरी चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन को कोई आसानी नहीं होगी। तो आप क्या करेंगी, 2 चमचे ले लें। अच्छा, साइज़ आपके ऊपर है, अगर बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े चमचे से डालें, छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे चमचे से डालें। ठंडा हो जाएगा तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं छोटे चमचे से डाल रही हूँ, छोटे चमचे से बड़ा भी डाल सकते हैं आप। ठंडा करना ज़रूरी है और पाइपिंग बैग कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, फासले से डालिएगा, जुड़े जुड़े नहीं होने चाहिए, ये फासले से होने चाहिए, ये खुद ही ज़रा से बड़े हो जाएंगे। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एग वाइट बेस्ड जो भी चीज़ बनती है उसको हमेशा लो टेम्परेचर पर बेक किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी किस्म के मकरून्स हैं, उसके अलावा हम मुराइंग बिस्किट्स बनाते हैं, मुराइंग कुकीज़ होती हैं, और उसके अलावा जैसे पवलोवा बनाते हैं, तो पवलोवा भी अंडों की सफ़ेदियों से तैयार किया जाता है और उसे भी बिल्कुल लो हीट पर, सबसे कम टेम्परेचर जो होता है अवन का, उसमें उसको बेक किया जाता है। चलिए जी, मैं बस रख रही हूँ अवन में। टेम्परेचर आप 150-140 रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा। इसको काफ़ी टाइम लगेगा, इसको 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट ऐसे लग सकते हैं, और इतने लगने चाहिए, क्योंकि अगर इतना टाइम नहीं लगा तो ये सही बेक नहीं होंगे और ये घर में आपके बेहतरीन लजीज कोकोनट मकरून जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ढेरों ढेर बना के रखें। अच्छा, इसके रखने का तरीका, आप इसको खुला रखिएगा, इसको आपने बंद किया तो ये नरम हो जाएंगे, तो ज़रा ऐसे रखिएगा कि खुले खुले रहें। चलो भाई, मैं जा रही हूँ उसको अवन में रखने। इसमें स्टोन अवन में भी, जो मेरा स्टोन अवन है उसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं करूँगी कोशिश कि इसको ब्रेक में हम रखेंगे स्टोन अवन में। और अभी ये मेरा जो अवन है इसका टेम्परेचर है 140। चले जी, ये चला गया है बेक होने के लिए। सैंडविच शायद आप लोग नहीं सीख पाएंगे, तो हम इसको कल सिखाते हैं आपको। अच्छा, ये स्टोन अवन में जाएगा। बटर पेपर रखें। अच्छा, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपने अपनी ट्रे को चिकना करना है और उसके ऊपर आपने मैदा डाल देना है। मैदा अच्छी तरह फैला दीजिएगा और फिर जो एक्सेस होगा उसको झाड़ दीजिएगा। अच्छा, स्टोन अवन के लिए क्या करेंगे, स्टोन अवन के लिए आपने इसको लो टेम्परेचर पे, बिल्कुल लो टेम्परेचर पर ही आपने इसको गरम करना है। इसको मैं कट कर दूंगी। लो टेम्परेचर पर ही आप स्टोन अवन को गरम करेंगे। बिल्कुल वही कंडीशन है जो कि अवन के लिए है, और देर तक बेक होगा, ठीक है। ब्रेक आ गई है, मैं रख रही हूँ स्टोन अवन में, और आप सभी से मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, जहाँ पर स्टोन अवन में मैं दिखा देती हूँ कि मैं रख चुकी हूँ। अवन में तो आपने देख ही लिया था, उस वक्त वो खुल नहीं रहा था। असल में इसके ऊपर नॉब नहीं है ना, तो खोलना मुश्किल हो जाता है। देखेंगे, आहा, बहुत आला शक्ल तैयार हो रही है। देखें, दिखाइए, ये मैंने बहुत हल्के टेम्परेचर पे रखा हुआ है। इस पे आएंगे, इस पे दिखाइए, ये बहुत अच्छे सेटल हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे। नहीं दिखाएंगे, क्या हो गया, देखिए वाइट वाइट है ना सब, तो हो गया, ठीक है। हम इसको छोड़ देंगे। अच्छा, इसके ऊपर मैंने इसमें कलर तो डाला नहीं है और ना ही मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। कोकोनट का अपना टेस्ट है, तो इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि क्योंकि ये कोकोनट बिस्किट्स हैं तो ये कोकोनट की तरह से ही नज़र आने चाहिए और इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाना चाहिए। जाहिर है कि उसको पकाया गया है तो वो हल्का सा कलर तो आएगा। अच्छा, उसके अलावा जब आप इसको निकाल लेंगे तो इसको बाहर पड़ा रहने दीजिए। बिस्किट्स को पैक ना करें,
ट्रे में से निकाल लें, ट्रे से हटा लें, क्योंकि ट्रे गर्म होती है तो ट्रे जितनी देर गर्म रहती है उतनी देर जो चीज़ भी उसके ऊपर होती है वो बेक होती रहती है। तो आपने उसको जितने भी आपके मकरून्स हैं उनको आपने ट्रे से निकाल लेना है और बस उसको छोड़ दीजिए। बाहर रैक है उसके ऊपर रख दे, वैसे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल से ठंडे हो जाएं तो फिर इनको आप अगर जार में रख रहे हैं तो जार का ढक्कन थोड़ा सा खुला रखिएगा। अगर आपने बंद जार में रखा तो इनमें नरमी आ जाएगी। अच्छा, अगर ये नरम हो जाएंगे फिर आप क्या करेंगे, फिर सारे के सारे बिस्किट्स को आपने ट्रे पे डालना है, बेकिंग ट्रे पे, और बहुत ही लो टेम्परेचर पर तकरीबन 100-120 सेंटीग्रेड पर अवन को ऑन करके उसमें छोड़ दीजिए। ये 20-25 मिनट आधे घंटे रहेंगे। ये बेक नहीं होंगे, इन पे कलर भी नहीं आएगा, लेकिन इनमें खस्तगी आ जाएगी और ये नए सिरे से बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि आपने अभी अभी इनको बेक। चलिए मैं अवन को भी देखती हूँ ज़रा कि अवन में जो बेक हो रहे हैं तो वो किस तरह के हैं। अच्छा, कलर आपके ऊपर है, क्योंकि हमने वैसे तो इसमें पिंक कलर जाता है तो वो तो मैंने डाला नहीं है। आहा, बहुत ही बेहतरीन। देखें, मैंने इसलिए कहा था छोटा चमचा इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखें, छोटा चमचा इस्तेमाल कीजिएगा, ये जो आपके मकरून्स हैं ये फैल जाएंगे और फिर बेहतरीन हो जाएंगे। बहुत अच्छा साइज बन गया है इनका और ये बेहतरीन बेक हो रहे हैं। बस ये हल्के टेम्परेचर पर ही रहेंगे और बहुत ही मामूली सा कलर इसके ऊपर आएगा, बहुत मामूली कलर। तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। उसके बाद इसको चेक करेंगे। ये बिल्कुल खस्ता हो चुके होंगे, ज़रा से ठंडे हो जाएं फिर कीजिएगा चेक। इसका आउटसाइड बिल्कुल क्रिस्पी होना चाहिए और इनसाइड स्लाइटली सॉफ्ट होना चाहिए। थोड़ा हिस्सा इसका नरम होगा, बकिया हिस्सा इसका क्रिस्पी होगा। तो ये निशानी है इसके तैयार होने की। आप एक जो आपका मकरून है उसको निकाल के चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये चेक कब करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा। गरम में ये आपको नरम ही मिलेगा। तो गरम चीज़ को आप, ये जो मकरून्स हैं गरम होंगे तो फिर आप इनको चेक नहीं कर सकते। थोड़ी देर छोड़िएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आप देखेंगे ऐसा बिल्कुल टूट जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने मकरून्स तैयार करेंगे और जितना दिल चाहता है बना के रखें तो इंशाअल्लाह लजीज बेहतरीन रहेंगे और आपके पास ढेर सारे मकरून्स घर में ही तैयार हो जाएंगे। अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है और उसकी खुशी कुछ और होती है। तो जब आप बनाएंगी आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, इसके ऊपर अगर चाहें तो ज़रा सा एक्स्ट्रा बेक कर लीजिएगा कि अगर आपको हल्का सा कलर चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने बनाए हैं इन पे थोड़ा कलर मैंने दिया है, तो हल्का सा कलर तो होता ही है। तो ये जो हमारे मकरून्स हैं ये मैंने ऐसे साइज़ के बनाए हैं कि अगर आप चाय के लिए रखते हैं, घर में ढेरों बना के रखे, बड़े बड़े नहीं बनाए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, बड़ी चीज़ वेस्ट हो जाती है और छोटी चीज़ें आप बनाते हैं, एक वो खूबसूरत लगती हैं, दूसरे ये कि सर्विंग उसकी बड़ी आसान हो जाती है। और जब आप इसको सर्व करते हैं, कोई मेहमान आता है आपके पास या आप अपने लिए भी कर रहे हैं, तो आप का इरादा है 2 खाने का, आपने 2 बड़े खाए, आपने 2 ही खाने तो आपने 2 छोटे खाए, तो बड़ा फ़र्क आ जाता है ना। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने ये वाले छोटे बना दिए। इसका मैंने वही टीस्पून ही इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने सिंगल डाला था, उसमें मैंने 2 टीस्पून डाले हैं, तो वो साइज़ बना है। तो आप देख लीजिएगा, साइज़ भी मैंने बता दिया। पाइपिंग बैग में डाल के बनाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको वो आसान लगता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, बहुत ही अहम चीज़ आपको बता रही हूँ। जब आप इस किस्म के मकरून्स बनाएंगे, जिसको कि मैंने कढ़ाई में डाल के कुक किया है बहुत हल्के टेम्परेचर के ऊपर, उसमें हीट आनी चाहिए और चीनी पूरी घुल जानी चाहिए। अगर आपने इसको ज़्यादा पका दिया तो ये भुरभुरा हो जाएगा और जब तक आप इसको प्लेट में निकालेंगे, उसको ठंडा करेंगे, तो वो आपने उसको आप खुद ही देखेंगे कि प्लेट में वो रखे रखे ही भुरभुरा सा लग रहा है आपको। तो अब मॉइस्चर कैसे लाएंगे इसके अंदर, क्योंकि वो तो मिस्टेक तो हो गई है, ओवर कुकिंग उसकी हो गई है। तो आप सिर्फ अंडे की सफ़ेदी को इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर पकाना नहीं है उसको, यूं नहीं पकाना, क्योंकि अगर फिर पकाएंगे फिर ड्राई हो जाएगा, फिर वही सारी चीज़ें होंगी, तो आपको फिर वही फेस करना पड़ेगा। तो चलें जी, आपने सीख लिया आज कोकोनट मकरून्स। टाइम बिल्कुल नहीं था, वरना बड़ा दिल था कि आपको जाफर आयरन सैंडविच सिखाती। बहुत ही अच्छा सैंडविच है, तो कोशिश करेंगे कि कल आपको सिखाएं और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में जाफर आयरन सैंडविच के अलावा बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।